अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल फ़िश फ्राई मसाला की बहुत ही आसान और बेहद मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। फ़िश फ्राई और फ़िश करी की बहुत सी रेसिपीज़ आपने यूट्यूब पर देखी होंगी, मगर ये जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये बहुत ही यूनिक है। अक्सर हम लोग जब फ़िश का सालन बनाते हैं तो सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करने के बाद भी फ़िश की जो एक ख़ास स्मेल होती है ना, वो इसमें से दूर नहीं होती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से फ़िश का सालन बनाएँगे तो यकीन करें कि स्मेल का नामो-निशान नहीं होगा। और ये इतनी मज़ेदार बनेगी कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी फ़िश बनाएँगे तो आप इसी रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही मज़ेदार फ़िश फ्राई मसाला। और रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी-सी गुज़ारिश है कि अगर आपको मेरी ये फ़िश फ्राई मसाला की रेसिपी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। फ्राई फ़िश मसाला बनाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 केजी डमरा फ़िश ली है। आप कोई सी भी फ़िश ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब फ़िश पे ऑलरेडी नमक और अजवाइन लगी हुई थी, जो कि बाज़ार वाले लगा के देते हैं, और इसे मैंने रात भर के लिए ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था। तो अब मैंने एक दफ़ा फ़िश को अच्छी तरीके से धो लिया है और अब हम इसकी स्मेल को सबसे पहले दूर करेंगे। तो फ़िश की स्मेल को दूर करने के लिए मैं इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। आपने लहसुन को मोटा-मोटा कूट लेना है और उसके बाद आपने इसका खंगाल भी फ़िश में शामिल कर देना है। इसके बाद मैं इसमें 4 टेबल स्पून बेसन शामिल कर दूँगी। तो बस अब आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से फ़िश के साथ मिक्स करना है, ताकि फ़िश के हर पीस के ऊपर अच्छे तरीके से लहसुन और बेसन कोट हो जाए, और आपने इसको अच्छे से मसल के हर फ़िश के पीस के ऊपर ये अप्लाई करना है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने फ़िश के हर पीस के ऊपर अच्छे तरीके से बेसन और लहसुन कोट कर दिया है। तो अब आपने फ़िश को 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। तो इससे फ़िश के अंदर जितनी भी कच्ची महक होगी वो इसमें से मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। और 1 घंटे के बाद आपने फ़िश को अच्छे तरीके से धो लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और फ़िश को फ्राई करने के लिए एक मैरिनेड तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा बॉल ले लिया है और बॉल में मैं सबसे पहले हाफ कप बेसन शामिल कर दूंगी। इसके बाद इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून नमक। तो नमक का इस्तेमाल यहाँ पे आपने कम ही करना है, क्योंकि आगे चल के भी हमने रेसिपी में नमक का इस्तेमाल करना है। इसके बाद मैं इसमें 1 एंड हाफ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें, जिनको दड़ा मिर्च भी कहा जाता है, वो शामिल कर दूंगी। इसके बाद इसमें जाएगा हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून दरदरा सा कुटा हुआ साबुत धनिया और 1 टीस्पून मैं इसमें अजवाइन का शामिल कर दूंगी। इसके बाद मैं इसमें 3 टू 4 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल कर दूंगी। अगर आपके पास सफ़ेद सिरका ना हो तो आप इसकी जगह लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास लेमन जूस ना हो तो आप इसकी जगह सफ़ेद सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब एक दफ़ा आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद अब आपने इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करके इसका अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे आपने पानी की मिकदार इतनी रखनी है कि मिक्सचर ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। और नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको चेक भी करवाऊँगी कि आपने मिक्सचर की कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है। तो देखें व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करके ये मिक्सचर तैयार कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कि ये किस हद तक गाढ़ा है। तो ज़्यादा पानी आपने इसमें शामिल नहीं करना है, क्योंकि फ़िश भी थोड़ा बहुत पानी छोड़ेगी, तो उससे फिर मसाला बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और वो फ़िश के ऊपर अच्छे तरीके से चिपकेगा नहीं। तो अब मैं इसमें एक-एक करके सारे फ़िश के पीसेस शामिल कर देती हूँ, और उसके बाद आपने इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे आपने फ़िश की पीसेस के ऊपर थोड़ा-सा मसल के ये मसाला लगाना है, ताकि ये उसके ऊपर अच्छे तरीके से कोट हो जाए, और जिस वक़्त आप फ़िश का सालन रेडी करें, तो उस वक़्त फ़िश अंदर से फीकी ना हो। तो यहाँ पे अब मैंने फ़िश के सारे पीसेस के ऊपर अच्छे तरीके से ये मिक्सचर कोट कर दिया है। अब फ़िश की अच्छी मैरिनेशन के लिए ज़रूरी है कि आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो, तो फिर भी आपने इसे कम से कम 2 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करना है। तो मैं इसे कवर करके रेफ्रिजरेटर में रख देती हूँ, और 2 घंटे के बाद हम फ़िश को फ्राई कर लेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं फ़िश को मैरिनेट किए हुए, तो अब हम फ़िश को फ्राई कर लेते हैं। तो फ़िश को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल शामिल करके इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। तो फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है और ऑयल को भी आपने मीडियम ही गर्म करना है। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल को खौलाना नहीं है, वरना उससे आपकी फ़िश एकदम से ऊपर से जल जाएगी और अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाएगी।
4 से 5 मिनट के बाद आप देखें व्यूअर्स कि ऑयल मीडियम गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें एक-एक करके फ़िश के पीसेस शामिल कर देती हूँ। तो एकदम से आपने सारे पीसेस शामिल नहीं करने हैं, बस आपने इतने ही पैन में शामिल करने हैं जो कि आसानी से आ जाएँ, जितनी कि स्पेस हो और जो कि अच्छे से फ्राई भी हो जाएँ। अब फ़िश को फ्राई करने के दौरान भी आपने फ्लेम को मीडियम ही रखना है और 4 से 5 मिनट के लिए आपने सारे पीसेस को एक साइड से फ्राई करना है। और जब ये पीसेस एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, इन पे बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, तो उसके बाद आपने इनको पलट के दूसरी साइड पे कर देना है। 4 से 5 मिनट के बाद अब फ़िश एक साइड से अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, तो अब मैं इन पीसेस को पलट के दूसरी साइड पे कर देती हूँ। और दूसरी साइड से भी आपने फ़िश के पीसेस को 4 से 5 मिनट के लिए ही मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ताकि इन पे बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। फ़िश अब दोनों साइडों से अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है और आप देखें व्यूअर्स कि इसकी दोनों साइडों पे माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब मैं इन पीसेस को निकाल के साइड पे कर देती हूँ और इसी तरीके से हम बाकी के सारे पीसेस को भी फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, क्योंकि अभी हमने वीडियो को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आज हमने फ्राई फ़िश मसाला बनाना है। तो अब हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। अब फ़िश का मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने पैन लिया है और पैन में मैं 3/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दूँगी। तो फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है और जैसे ही ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, तो मैं इसमें बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर दूँगी। तो इस फ़िश में प्याज और टमाटर का इस्तेमाल आम हांडी की निस्बत थोड़ा ज़्यादा ही किया जाता है, ताकि बहुत सारा मसाला बन सके और आपका फ़िश का सालन भी बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पे मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और इनको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। आपने भी इसी तरीके से प्याज़ों को बिल्कुल बारीक काटना है। आपने प्याज़ों को लच्छे में या मोटा-मोटा बिल्कुल भी नहीं काटना है। अब प्याज़ों को आपने अच्छे तरीके से ऑयल के साथ मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इनको 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से फ्राई करना है, ताकि इन पे हल्का-हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए। 7 से 8 मिनट के बाद आप देखिए व्यूअर्स कि प्याज़ों पे हल्का-हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुके हैं। आपने इससे ज़्यादा प्याज़ों को फ्राई बिल्कुल नहीं करना है। तो अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। तो आप कोशिश करें कि इसमें फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें, तो उससे माशाल्लाह से फ़िश का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी आपने प्याज़ों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आप इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लें, ताकि लहसुन अदरक की भी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। लहसुन अदरक भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और इसकी भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसमें बारीक कटे हुए टमाटर शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 6 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और इनको भी मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। आपने भी इसी तरीके से टमाटरों को बिल्कुल बारीक काट लेना है। अब टमाटरों को भी एक दफ़ा आपने लहसुन अदरक के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि लहसुन अदरक मज़ीद फ्राई ना हो। और इसके बाद अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल कर दूँगी। तो नमक का इस्तेमाल आपने यहाँ पे कम नहीं करना है, क्योंकि शुरू में भी हमने फ़िश में नमक शामिल कर दिया था। तो बाद में हम इसको चख लेंगे, अगर नमक कम होगा तो हम इसमें मज़ीद ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं इसमें 1 एंड हाफ़ टीस्पून पिसी लाल मिर्ची शामिल कर दूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दूँगी। तो बस यही सिंपल बेसिक मसाले इसमें जाएँगे। अब आपने एक दफ़ा सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद यहाँ पे अब आपने मसाले की बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। तो अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल कर दें, तो उससे माशाल्लाह से भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने मसाले की भुनाई इतनी करनी है कि प्याज़ और टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएँ। तो ये जो फ़िश फ्राई मसाला है, इसमें मसाले को बिल्कुल स्मूथ नहीं रखा जाता है, बल्कि मसालों को थोड़ा खड़ा ही रखा जाता है। तो बस आपने 6 से 7 मिनट के लिए इस मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। 7 से 8 मिनट के बाद आप देखें व्यूअर्स के मसाले की भुनाई अच्छी तरीके से हो चुकी है। यहाँ पे प्याज़ और टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट तो हैं, लेकिन वो बिल्कुल मसाले में मिक्स नहीं है, बल्कि वो थोड़े खड़े-खड़े हैं और यहाँ पे ऑयल भी इसमें से मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो चुका है। तो अब मैं इस मसाले में फ्राई की हुई फ़िश शामिल कर दूँगी, जिसको फ्राई करके हमने साइड पे रखा हुआ था। तो अब फ़िश को भी आपने मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से एक दफ़ा आपने फ़िश घर पे ज़रूर बनानी है, तो माशाल्लाह से ये बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है और ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। हमारे घर में तो जब भी फ़िश का सालन बनता है, तो हम इसी तरीके से बनाते हैं। अक्सर जब हम फ़िश का सालन बनाते हैं, तो भुनाई के दौरान ही मछली के सारे पीसेस टूट-फूट जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से फ़िश का सालन बनाएँगे, तो ये पीसेस बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और माशाल्लाह से फ़िश भी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी।
अब फ़िश को मसाले में शामिल करने के बाद आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए मसाले के साथ अच्छी तरीके से भून लेना है और उसके बाद आपने पैन को कवर कर देना है। और पैन को कवर करने के बाद आपने 10 से 12 मिनट के लिए इस फ़िश को लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ताकि मसाला जो है वो फ़िश के पीसेस के अंदर अच्छे तरीके से जज़्ब हो सके। और जहाँ पे अगर फ़िश कोई थोड़ा बहुत पानी छोड़े भी, तो वो भी इसमें से मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाए। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं फ़िश को लो मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे ये फ़िश मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। तो अब फ़िश की लुक और टेस्ट को एनहांस करने के लिए मैं इसमें सबसे पहले बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। और इसके बाद मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर दूँगी। और इसके बाद आपने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस भी शामिल कर देना है, तो इससे माशाल्लाह से फ़िश का टेस्ट मज़ीद एनहांस हो जाएगा। तो लेमन जूस शामिल करना ऑप्शनल है, आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो देखिए व्यूवर्स, ये हमारी फ्राई फिश मसाले की फाइनल लुक तो माशाल्लाह से ये बेहद मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। तो आपने भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए घर पे ये फ़िश का सालन ज़रूर बनाना है, इंशाल्लाह ये सबको बेहद पसंद आएगा। अभी मैं आपको एक पीस तोड़ के भी चेक करवाती हूँ कि माशाल्लाह से ये कितनी मसालेदार, कितनी सॉफ्ट और स्मूथ हमारी ये फ़िश बन के तैयार हुई है। तो बस आपने इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक में मुझे लाज़मी बताना है कि आपको मेरी ये फ़िश मसाला की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये फ़िश मसाला की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।